ऑल राइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्डोल रिएक्शन। ये सही बात है, दिस इज ट्रू। रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल विल नॉट गिव क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, तो ये गलत है, क्रॉस एल्डोल मिलता है यहाँ पे। ठीक है, सो स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। चेक कर लेते हैं, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दोनों करेक्ट नहीं है, दोनों इनकरेक्ट भी नहीं है। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसको देखो समझते हैं। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है कि अगर एसिडिक नेचर नहीं होगा तो एल्डोल नहीं होगा, तो बात सही है। देखो एल्डोल क्या है यहाँ पे, मान लीजिए एल्डिहाइड या कीटोन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इट हैज सम अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, जो अल्फा कार्बन से अटैच्ड है। अल्फा कार्बन क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होती है। ठीक है, दे आर एसिडिक हाइड्रोजन विच कैन बी रिमूव्ड बाय बेस। तो ये दो ले लिया आपने, यहाँ पे ले लिया NaOH एक्वस। तो एल्डोल इसी की वजह से होता है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ एल्डोल टेक्स प्लेस। तो मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है, ये अल्फा हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक है। ठीक है, यहाँ पे OH माइनस बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है, यहाँ से H प्लस निकल गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाएंगे। तो व्हाट यू विल गेट, you will get CH2 minus minus H2 and you have C double bond O and hydrogen। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन है। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है इसीलिए ये बन रहा है, इसीलिए ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, दूसरा जो मॉलिक्यूल है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे इसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ रिएक्शन करेगा, तो दिस बॉन्ड विल शिफ्ट। ठीक है, क्या बन रहा है चेक करते हैं। तो यू विल गेट CH3 CO CH, यहाँ पे आ जाएगा CH2 एंड CHO। ठीक है, अब क्या होगा, तो H2O से एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, इट विल टेक दिस हाइड्रोजन, निकला क्या, OH माइनस। ठीक है, तो व्हाट यू विल गेट एल्डो CH3 CH OH CH2 एंड CHO। तो ये आपका एल्डोल है। तो एल्डोल रिएक्शन क्यों हो रही है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना पड़ेगा पहले आपको, तो दिस एसिडिक हाइड्रोजन शुड बी देयर। ठीक है, तो ये होना चाहिए, इसके बिना रिएक्शन नहीं होगी। सो स्टेटमेंट वन इज ट्रू बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, स्टेटमेंट टू क्या है, बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल विल नॉट गिव क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेंजल्डिहाइड और इथेनॉल देखते हैं, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इथेनॉल क्या है, CH3 CHO, और यहाँ पे आप ले रखा है OH माइनस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, यू डोंट हैव एनी एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ से कोई भी न्यूक्लियोफाइल जनरेट नहीं हो सकता जैसे यहाँ हुआ था। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो ओनली दिस कैन जनरेट द न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बन गया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो कंपाउंड है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव कर सकता है। तो ये कहाँ रिएक्शन करेगा, ये यहाँ जाके रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो क्रॉस रिएक्शन होगी यहाँ पे, सेल्फ वाली नहीं होगी, इसके पास तो एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है। तो क्रॉस प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यू विल गेट दिस थिंग, CH, यहाँ पे आ जाएगा OH, मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो आ जाएगा CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। सो दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट। क्वेश्चन ने बोला है कि क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट तो बन रहा है देखो, तो इसलिए स्टेटमेंट टू क्या है, गलत। तो एल्डोल के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रख सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट टू गलत।